नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश परिवार में पड़ी फूट, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। अखिलेश बोले, नेताजी के समझाने पर भी नहीं मानी अपर्णा। कांग्रेस में आते ही तौकीर रजा ने फिर उगला जहर। बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों को बताया शहीद। कांग्रेस पर उठाए सवाल। दिल्ली के गाजीपुर के बाद त्रिलोकपुरी में मिले 2 संदिग्ध बैग। जांच टीम को बैग में मिला टिफिन और चार्जर, की जा रही है जांच। पंजाब में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस में हड़कंप। चन्नी के रिश्तेदारों के घर से जब्त किए गए 10 करोड़ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हैं बरामद। पाकिस्तानी तालिबानी आतंकी से परेशान हुए अफगानिस्तान के लोग। पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। डर की वजह से पाक एनएसए ने रद्द की काबुल यात्रा। सबसे पहले बात सपा को लगे बड़े झटके पर। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। मैं पीएम मोदी के काम की प्रशंसा करती हूं। अपर्णा के बीजेपी में जाते ही अखिलेश यादव भी परेशान हो गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को नेताजी ने काफी समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। डॉक्टर साहब, अपर्णा यादव के बीजेपी में आ जाने से सपा को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान परसेप्शन का है। जिस तरीके से कुछ सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी से एक 10-12 लीडर्स जो अचानक से समाजवादी पार्टी में चले गए, तो उससे कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हो रहा, ना ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा। चुनाव से पहले ये परसेप्शन की बात हो जाती है कि भाई लोग छोड़ के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो इसका जवाब तो होना ही था। तो जवाब के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के परिवार को ही तोड़ दिया। अब ये जो तमाम चीज़ें अपर्णा यादव कह रही हैं कि वो सरकार के कामकाज से प्रसन्न हैं, योगी जी की जो अंदाज है, मोदी जी का जो अंदाज है, और मैं राष्ट्र की सेवा करने के लिए निकली हूं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अखिलेश यादव पूरी दुनिया को क्या समझाएंगे, अपने परिवार में ही लोगों को नहीं समझा सके। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने जो बहाना दिया वो एक सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। कहानी बहुत ही सिंपल है। अपर्णा यादव को मुलायम सिंह यादव बहुत ज़्यादा मानते हैं। सबसे ज़्यादा अगर परिवार में वो किसी को मानते हैं तो वो अपर्णा यादव को मानते हैं। अगर वो मना कर दिए होते तो अपर्णा यादव पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन नहीं करती। चूंकि ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई एक पारिवारिक पार्टी है, पारिवारिक पार्टी में ही आपस में इस तरह की फूट क्यों है, तो इसलिए एक एक्सप्लेनेशन दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अब तक ये जो एक्सोडस, ये जो इसको कह सकते हैं कि जब आप युद्ध के लिए जाते हैं तो हर चीज़ में वो लोग मैच करना चाहते हैं, तो इनको लग रहा था कि भाई बोलने के लिए नहीं, भाई टेलीविजन डिबेट्स में भी आपने देखा होगा कि लोग पूछ रहे भाई क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अब ये बुलंदी के साथ ये कह सकते हैं कि भाई आपने देखिए, हमारे तो वो भाड़े के आए हुए बाहरी पार्टी से जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले पार्टी ने हमें छोड़ा, यहाँ तो अखिलेश यादव के परिवार के लोग ही उसे छोड़ रहे हैं। तो ये परसेप्शन का बैटल है। इससे न ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला है, ना कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन एक टॉकिंग पॉइंट, एक परसेप्शन को अपने हिसाब से ढालने के लिए ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर कांग्रेस के विवादित नेताओं पर। कांग्रेस में शामिल होते ही तौकीर रजा खान ने विवादित बयानों की बौछार कर दी है। इस बार तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लोगों को आतंकी की जगह शहीद बताया है। तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बाटला हाउस कांड की जांच की बात कही थी, लेकिन उसने जांच नहीं कराई। बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच होती तो साफ हो जाता कि एनकाउंटर में मारे गए लोग आतंकी नहीं बल्कि शहीद थे। डॉक्टर साहब, जिस तौकीर रजा को लेकर कांग्रेस इतना खुश हो रही थी, वही तौकीर रजा और कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। देखिए, तौकीर रजा एक मुस्लिम लीडर हैं। ये कोई ओवैसी से कम जहरीले नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को धमकाया कि हमारे नौजवान अगर कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, देश का विभाजन हो जाएगा, देश का जो नक्शा है वो बदल जाएगा। ऐसे शख्स को आपने कांग्रेस के साथ मिलाने की कोशिश की, आपने गठबंधन कर लिया, तो भाई वो इधर रहे या उधर रहे, जिसका जो नेचर है वो बदलेगा तो नहीं। और उन्होंने ये बयान क्यों दिया ये भी समझ लीजिए। ये बयान दरअसल कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए दिया गया। यह बयान दरअसल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बरगलाने के लिए दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए कैसे? तो यही बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद आपने सुना होगा सलमान खुर्शीद ने किस तरीके से कहा था चुनाव के वक्त कि बाटला हाउस में जब आतंकियों को मारा गया तो सोनिया गांधी रोने लग गई थी, उनके आंसू आ रहे थे। मतलब अजीबोगरीब हिपोक्रेसी है। पुलिस आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, होम मिनिस्टर आपका, एनकाउंटर आपने करवाया, आतंकियों को आपने मारा और आप खुद ही आंसू बहा रहे हैं। और तो और हिपोक्रेसी, इसको हिपोक्रेसी को भी शर्म आ जाए। इन आतंकियों के घर जाकर के दिग्विजय सिंह वो वहां रोने लग गए, छाती पीटने लग गए, और अब तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि वो शहीद थे। अच्छा, शहीद तो उस पूरी घटना में एक ही था, और जिसका नाम था शहीद मुकेश शर्मा, जिनको इन आतंकियों ने मार डाला। तो एक आतंकियों के साथ सिंपैथी रखने वाले लीडर कांग्रेस पार्टी के साथ गलवैयां कर रहा हो और ये लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हों, ये देश अभी इतना भी बेवकूफ़ नहीं रहा कि आप लोगों को इस तरीके से बरगलाने में सफल हो जाए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर दिल्ली के खिलाफ साजिश पर। दिल्ली के गाजीपुर के बाद त्रिलोकपुरी में 2 संदिग्ध बैगों ने हड़कंप मचा दिया है। मौके पर बम निरोधक दस्ता और दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे। इन दोनों संदिग्ध बैग की जांच जब हुई तो इनमें से खराब चार्जर, टिफिन और पेपर्स मिले हैं। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए इलाकों को खाली करवा लिया गया और आगे की जांच की जा रही है। वहीं 13 जनवरी को गाजीपुर की फूल मंडी में भी संदिग्ध बैग मिला था। इस बैग में करीब 3 किलो विस्फोटक थे। डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से संदिग्ध चीजें बार बार बरामद हो रही हैं, क्या ये कहा जा सकता है देश को दहलाने की साजिश रची जा रही है? देखिए, ये इंटेलिजेंस इनपुट बहुत ही पुख्ता है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों ने ये तय कर लिया है कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाना है, और इसलिए हर जगह जो पुलिस व्यवस्था है, जो देख रेख और सिक्योरिटी के जो मापदंड होते हैं, उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। गाजीपुर में आईडी मिला, पंजाब में कई जगहों पे लगातार विस्फोटक मिल रहे हैं, स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं। ये इंटेलिजेंस इनपुट है। त्रिलोकपुरी में जो बैग मिला, इसमें कोई विस्फोटक नहीं था, लेकिन यह बताता है कि सिक्योरिटी थ्रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है। सवाल बहुत ही सिंपल है, यह सिक्योरिटी थ्रेट अचानक से क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है? यह इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यह शाहीन बाग का नतीजा है। सिक्योरिटी थ्रेट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यह किसान आंदोलन का नतीजा है।
आपने इस देश को फ्री रन दे दिया है कि देश में उपद्रव मचाने वाले संगठन, उसके नेता, उनके पोस्टर बॉयज डेमोक्रेसी के नाम पे, तो संविधान बचाने के नाम पे, फासिज्म से लड़ने के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, माइनॉरिटी राइट्स के नाम पे, गरीबों के कल्याण के नाम पे वो उस तरह की ताकतों के साथ हाथ मिला करके ये सारे साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के इसमें शामिल हैं, उनको मालूम है कि देश के दुश्मनों के साथ वो हाथ मिला रहे हैं, और ज़्यादातर लोग इन आंदोलन में इस वजह से शामिल हो जा रहे हैं कि जिनको अता पता भी नहीं है कि उनके इन कामों से देश को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। एक तरफ खालिस्तानी संगठन है जो वीडियो पे वीडियो डाल रहा है, ये कह रहा है कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाना है, फिर से लाल किले के ऊपर तबाही मचानी है, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में फिर से घुसना है। और वही किसान संगठन है, वो कह रहे हैं कि फिर से ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे। कौन लोग हैं ये? इस तरह की बातें करने वालों को फ्री रन क्यों दिया गया है? इन लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाला गया है? क्यों अब तक प्रधानमंत्री के रास्ते को रोकने वाले जो संगठन के लोग थे, ये लोग खुले रूप से घूम रहे हैं, गिरफ्तारी तक भी नहीं हुई? तो जब सरकार लुंज पुंज हो, जब सरकार कड़ाई से इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हो, तो इस तरह का थ्रेट तो होगा ही। और अगर आप फिर भी एक्शन नहीं लेते हैं तो आप देखेंगे कि हर जगह छोटे छोटे बच्चे भी मॉल के अंदर घुसते हैं तो उनको सिक्योरिटी चेक करती है। ये कितनी शर्म की बात है कि घर के छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी सिनेमा हॉल्स में जाती हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे जाती हैं तो उनको सिक्योरिटी ड्रिल से गुजरना पड़ता है, उनकी चेकिंग होती है। किस तरह का देश हम बना रहे हैं, और वो सब इसलिए क्योंकि हम लोगों ने राजनीति के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे इस तरह के संगठन, इस तरह के लोगों को ज्यादा ही माथे पे बिठा रखा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब में बड़ी कार्रवाई पर। अवैध बालू खनन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है, जिसमें से 8 करोड़ रुपए चन्नी के एक रिश्तेदार के ठिकाने से जब्त किए गए हैं। इस दौरान जांच एजेंसी ने बड़ी संख्या में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन चन्नी बार बार इस छापेमारी को लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से मोदी सरकार उन्हें निशाना बना रही है। डॉक्टर साहब, ईडी की इस कार्रवाई से चन्नी क्यों बार बार बौखला रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा झटका है ये जी। देखिए, इस तरह के जो नोटों के जखीरों की तस्वीरें जब समाज में फैलती हैं, सीधा दिमाग पे असर करता है जी। अखिलेश यादव का कैंपेन कितना बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये जो समाजवादी इत्र जैसे उसका भांडा फूटा, जैसे लोगों ने देखा, इतने करोड़ रुपए नोटों की गड्डियों को जैसे ही देखा, सडनली पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो डिरेल हो गया। चन्नी सरकार इस उम्मीद में है कि फिर से वो वापसी कर सकते हैं जी। अखिलेश यादव के यहां जब छापेमारी पड़ी तो सारा विपक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में आ गया कि भाई समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन चन्नी साहब अकेले पड़ गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई यहां तो माफिया राज ही बैठा हुआ है, ये तो पहले से ही ये बेसिकली बालू खनन माफिया का पैसा बताया जा रहा है। अब जब तस्वीरें आ रही हैं करोड़ों रुपए की, वो 500 नोट बाकायदा बॉक्स डब्बा बना हुआ जिसे कुरियर करने के लिए चुनाव से ठीक पहले, तो ये किसी भी पार्टी के लिए दिमाग हिलाने वाली खबर है। राहुल गांधी भी कूद गए, चन्नी भी कूद गए, कांग्रेस के लोग भी कूद गए कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे खिलाफ। भाई कार्रवाई तो कार्रवाई है। अगर पैसे नहीं मिलते तो राहुल गांधी, चन्नी, बाकी सारे कांग्रेस लीडर्स के जो आरोप हैं वो सही होते हैं। लेकिन अब उसका क्या करें? जो तस्वीर दिख रहा है बेड के ऊपर जो पैसा जो सजा हुआ है, उसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं है। और इसलिए
ये जो वाकया हुआ है, जो ईडी की छापेमारी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि लोग इन पे तंज भी कसेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, अकाली दल की तरफ से कांग्रेस पार्टी की वो उस इमेज को फिर से रिहाइश किया जाएगा कि जिस वजह से कांग्रेस पार्टी का केंद्र में सफाया हुआ कि ये पार्टी ही भ्रष्ट है। आखिरी खबर बुरे फंसे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने अपने अफगानिस्तान दौरे को रद्द कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी एनएसए ने सुरक्षा के डर से वहां की यात्रा रद्द कर दी। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले शख्स को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों का ये सवाल है कि अजीमी अफगानिस्तान की आम आबादी के खिलाफ पाकिस्तानी तालिबानी आतंकी से परेशान होकर उसके खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं, तो इससे तालिबान क्यों इतना डरा हुआ है? डॉक्टर साहब, क्यों अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल रखा है? देखिए, ये तो हंसने वाली बात है। तालिबान को आपने ट्रेनिंग दी, पैसा दिया, हथियार दिए, पीछे से बैक सपोर्ट दिया और आपने वहां पे सत्ता पे बिठा दिया। इसलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि भाई बबूल के पेड़ लगाओगे तो उसमें फल, रसदार फल नहीं उगते। ये पाकिस्तान की नीति है कि वो जहां अपने गंदे खेल को खेलता है वहीं से इन्हें बेइज्जती मिलती है। अब हो क्या रहा है? अब तालिबानियों को इन्होंने तो सब कुछ बिठा दिया वहां पे और ये कहा कि भाई तालिबान के जरिए हम पूरे अफगानिस्तान पे एक डिफैक्टो कंट्रोल कर लेंगे और तालिबान को ये भी भरोसा दिलाया पूरी मान्यता दिलवाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान मान्यता देगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तालिबान की सरकार को एक लेजिटिमेट सरकार की तरह पूरी दुनिया देखेगी। ये ब्ला ब्ला, ये सारी बातें जो है वो प्रॉमिस कर दिया। हो क्या रहा है? कुछ नहीं। पाकिस्तान इस तरह के कुचक्र में फंस गया है कि पाकिस्तान ने अभी तक उसको मान्यता नहीं दी। जहां ये ढिंढोरा पीट रहा था कि सबसे पहले करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब तालिबान में भी दो गुट है, एक जो है कंधारी ग्रुप है, एक काबुल का ग्रुप है जी। अब वहां हो क्या रहा है? वहां ये हो रहा है कि अफगानी जो तालिबानी हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर से इन्होंने हटाना शुरू कर दिया बॉर्डर्स को। जो इन्होंने वायरस लगाए थे, जो बाड़े लगाए थे, उसको वो उठा कर अपने घर ले जा रहे हैं। बोले ये सब बाउंड्री लाइन में नहीं मानता। तो पाकिस्तान में किरकिरी हुई। पाकिस्तान में किरकिरी हुई तो अब जैसे इमरान खान है तो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर समझता है, तो उसने कहा भाई एनएसए भेजेंगे और एनएसए जो है तालिबान से बातचीत करेगा, ये बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। 4 लोगों को मार दिया गया तालिबान के द्वारा। वो तालिबान वाले आते हैं, गोलियां चलाते हैं, ये पाकिस्तानी सेना के लोग कार की तरह दौड़ के भाग जाते हैं अपनी जान बचा के। तो ये बेइज्जती हो रही थी, मीडिया में सवाल उठने लग गए कि भाई ऐसा क्या तुमने कर दिया, तालिबान के लिए इतना सब कुछ किया भी और इस तरह से हो रहा है। फिर उन्होंने प्लान किया कि भाई वहाँ जाकर के तालिबान को समझा देंगे, ज्ञान दे देंगे। वो तालिबान तो तालिबान है, ये अफगानियों को कोई भरोसा थोड़ी है कि ये जो एनएसए जाए उसको ही वहीं पे बोल दे कि अब आ जाओ, बैठ जाओ, कुछ दिन यहीं पे रहो। कोई भरोसा नहीं है उनका। अब वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है तो अब ये ढाक के 3 पात जाने से डर लग रहा है इनको कि पता नहीं वहाँ क्या हो जाए, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल तो कर दिया, लेकिन अब विपक्ष और वहाँ की मीडिया, जिसको कह सकते कि पब्लिक लिंचिंग शब्दों वाली, वो इमरान खान और इस एनएसए के बारे में हो रहा है। तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है कि जो कुछ वो करता है वो सब मिट्टी हो जाता है और हर तरफ से इसकी बेइज्जती हो रही है पूरी। जिसको कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बेइज्जती अगर कोई रोजाना के स्टाइल से किसी का होता है तो वो पाकिस्तान का ही होता है। जी डॉक्टर साहब, इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।